सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की प्रथम बल्ली में हम यम और नचिकेता का संवाद इस समय प्रसंग में है। और यम नचिकेता संवाद में जो यमाचार्य ने 3 वर दिए थे नचिकेता को, उसमें से 2 जो वर थे उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा वर नचिकेता क्या मांगता है यमाचार्य से, वो प्रसंग में है। तो 20वां श्लोक है प्रसंग में, वो लेते हैं। ये संप्रेते विचित्सा मनुष्येतीय के नायमस्ति चेके एतद्विद्या मनुष्यश्च सत्ययाहं वरामहेश वरस्तुतीयः। इसका भावार्थ है नचिकेता का तीसरा वर। नचिकेता तीसरा वर मांगता है, मृत्यु के अनंतर क्या होता है। मृत्यु होती है, उसके अंतरकाल क्या होता है। अब नचिकेता तीसरा वर मांगता है, मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है। कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहते हैं नहीं बना रहता। आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूं। मैंने जो वर मांगने हैं उनमें तीसरा वर यही है। अब नचिकेता का तीसरा प्रश्न वर है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। और मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु ही सबसे बड़ा रहस्य है। इसी को जानने की और बचने की सब लोग इसी से कोशिश करते हैं। तो यमाचार्य क्या उत्तर देते हैं? यमाचार्य उत्तर देते हैं, देखिए मेरी शैली पे भी नहीं जाइएगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान है। ये भौतिक जगत क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब मुझे रहस्य पता है। तो संस्कृत में जो भी मैं जो बोल रहा हूं, यहां तक कि इसमें जितना भी चीज जो मैंने बताया कि जो असत्य सी मुझे प्रतीत हुई, उनको भी मैंने अपनी शैली से ही बताना चाहता हूं। पर प्रसंग, क्योंकि उपनिषद का अर्थ होता है ईश्वर का समीप्य पाना, तो इनके माध्यम से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार की कोई त्रुटि कहीं नजर आए उस पर नहीं जाना है। इसमें श्लोक है, जैसा भी मैं पढ़ता हूं जो उसमें दे रखा है मैं कोशिश करता हूं, लेकिन उसका भावार्थ इसमें क्या दिया है और उसका मायने जीवन में क्या है, आध्यात्मिक मूल्यांकन अगर उसका करें तो उसका क्या अर्थ होता है और उसका तात्पर्य क्या है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उपनिषद जो कि इसका सही में अर्थ होता है कि ईश्वर का सामीप्य पाना, यही तो उपनिषद का अर्थ है। वही जीवन का भी मूल्य अर्थ है, इसीलिए इसको वेदांत सार भी कहते हैं। तो दूसरा श्लोक लेते हैं। देवेरत्रापि विचित्तम पुराण ही सुवज्ञेय मणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वैष्णव्य मुपरोत्सरिति मा सुजय नमम। यमाचार्य क्या उत्तर देते हैं? बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में पहले जिज्ञासा की है। इस बात का जानना आसान नहीं है। यह बड़ा अणुधर्म है, सूक्ष्म विषय है। नचिकेता दूसरा ही कोई वर मांग। यमाचार्य कहते हैं कोई दूसरा ही वर मांग नचिकेता, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मुझे इस विषय में बाधित न कर, इस विषय को छोड़ दे। बाधित न कर, इसका मतलब कह रहा है कि मृत्यु का ही इतना बड़ा रहस्य है कि मृत्यु, यमाचार्य मृत्यु के रूप में स्वयं कह रहे हैं कि मेरे जो सृष्टि का नियम है इसमें बाधा मत बन। जब तो कहते हैं कोई बिरला ही जो है न होता है, कोई एक जाने कितनों में। महात्मा बुद्ध ने तो कहा था यही कि जिसने संसार को जीत लिया वो विजेता नहीं है, जिसने स्वयं को जीत लिया। स्वयं का जीतने का मतलब है उसको स्वयं को ही जान लो।
मैं कहता हूं परमात्मा की बात छोड़ो, स्वयं को जो जान लो, यही पर्याप्त है, कुछ भी पर्याप्त नहीं है। तो लेकिन जो नहीं जानना चाहते उन्हीं के लिए क्या कह रहे हैं यमाचार्य कि फिर इसको जानने की कोशिश मत करो, फिर तो ये रहस्य रहेगा, जिसमें ये क्षमता ही नहीं है, इसमें ये दमखम ही नहीं है, जिसमें ये प्रयास करने की भी नहीं है, जो मनुष्य जीवन को ही पशुवत गुजारना चाहते हैं, तो उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। फिर यही यमाचार्य बताने की कोशिश कर रहे हैं नचिकेता को कि मेरे मामले में दखल मत दे। तो इसके आगे का और एक श्लोक लेते हैं, 22वां। दैवेरत्रापि विचिक्षा किलं त्वं च मृत्यो यत्र सुविज्ञेयमागत्य भक्त्या चास्य त्वाद्रङ्ग्युंथो नलन्थ्यो नन्यो वरतुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता कहने लगा, यह सच है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में जिज्ञासा की, और यह समस्या ऐसी है जिसे हे मृत्यु तू भी कह रहा है कि सुगमता से समझ में नहीं पड़ती। यमाचार्य स्वयं कह रहे हैं कि ये सुगमता से, आसानी से जाना नहीं जा सकता इस विषय को। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मृत्यु के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? तो नचिकेता क्या कह रहा है? यही उपनिषद का असली, इस कठोपनिषद का मूल अर्थ, मूल प्रसंग शुरू होता है कि एक तरफ स्वयं मृत्यु इस बात का जवाब है जिसके पास, और नचिकेता जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु को तो जवाब उसी से चाहिए जो दे सकता है। मृत्यु के रहस्य को मृत्यु के सिवाय कौन बता सकता है? अगर हमारे मनुष्य ने अपनी क्षमता नहीं पहचानी, तो जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि जिसने ये प्रसंग नचिकेता जिज्ञासु के रूप में और स्वयं मृत्यु रहस्य के रूप में, यमाचार्य के रूप में जो प्रसंग लाया है, तो यहीं से तो मूल अर्थ शुरू होता है, मूल जिज्ञासा शुरू होती है। तो नचिकेता का प्रश्न सही है कि तू मृत्यु स्वयं है, यमाचार्य आप स्वयं मृत्यु के स्वरूप हो, तो आपके सिवाय इस पहेली को दूसरा तो कोई सुलझा ही नहीं सकता, दूसरा तो कोई इसका जवाब दे ही नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में इस वर के समान तो दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं जिज्ञासु हूं, मेरे इस प्रश्न का दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकता, इसलिए मुझे आपसे यही उत्तर चाहिए, यही मेरे तीसरा वरदान मैं आपसे मांगता हूं। और एक श्लोक लेते हैं, शतायुतः पुत्रवीत्रा वणिध् बहुन्य शून्य स्ते हिरण्य श्वान भूर्वे होवायतनम वृणीध्य स्वयं च जीव शरदो याव दीक्षसी। इसका भावार्थ है, यम ने कहा 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग, अनेक पशुओं को मांग, हाथी घोड़े स्वर्ण मुद्राएं मांग, बड़ी बड़ी जमीनें जायदादें मांग, जब तक जीना चाहता है तब तक जीने का वरदान मांग। और एक श्लोक लेते हैं, एततुल्यं यदि मन्यवरं वश्नीद्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्वतमेहि कामनां त्वा काम भाजम करोमि। अगर इस घर के बराबर तू कोई चीज समझता है, धन धान्य दीर्घ जीवन, वह मांग। हे नचिकेता, तू पृथ्वी के बड़े से भाग पर शासन करना चाहे तो वह मांग। जितनी कामनाएं हैं तेरी इच्छाएं मात्र पूर्ण हो जाएं, ऐसी चीजें मांग। पर इस रहस्य से,
इस रहस्य को जानने का प्रयास मत कर। अब इसमें थोड़ा सा सार को समझते हैं। यमाचार्य उसको क्या कहते हैं कि इस रहस्य को मत जान, तुझे जो जीवन में चाहिए वो सब मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस रहस्य को जानने की कोशिश मत कर। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ये प्रसंग समझते हैं। जो सबसे पहला श्लोक हमने लिया था उसमें क्या था कि जो मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं कि मर जाने पर भी मनुष्य बना रहता है और कुछ कहते हैं नहीं बना रहता। तो कुछ तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि मनुष्य के मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ हुई है यही जीवन है। और ऐसे बहुत से लोग आपको कहने वाले मिल जाएंगे। एक तो एक दिव्य कीर्ति नाम के प्रोफेसर हैं, वो तो कहते ही इस बात को है कि भाई मैं इन सारी बातों में परमात्मा इस समय में कुछ यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं ये जीवन है जैसा भी है। कुछ लोग यहां तक है कि थोड़ी बहुत उनकी सहमति यहां तक चारवाक से भी है। चारवाक ने तो यही कहा था, चारवाक ने तो यहां तक कहा था कि शराब भी पियो और शराब पी के बेहोश होके गिर पड़ो और गिरने के बाद फिर होश आए तो फिर पियो, और जहां से उधार लेके जो जीवन में ऐशो आराम करने किसी से उधार ले लो, वापस कर पाओ नहीं कर पाओ लेकिन उससे मौज उड़ाओ। ऐसे ऐसे सिद्धांत भी लोगों ने छोड़े। और दूसरी बात, एक उदाहरण देता हूं। एक वृंदावन में है एक व्यक्ति जो स्कूल चलाता है और वो अथिस्ट है, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और उसने एक बार अभी कुछ साल पहले वृंदावन में एक आयोजन करने की कोशिश की थी। उसने पोस्टर लगा दिए, एथिस्ट सम्मेलन, नास्तिकों का सम्मेलन। वो बड़ा सम्मेलन करने की योजना बना रहा था। और बड़ा सम्मेलन करने की जब उसकी ये योजना नजर आई, मेरी स्वयं की खुद जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं भी ऐसे व्यक्ति अगर मेरे सामने आए तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ईश्वर में आस्था है तो क्यों नहीं है। क्योंकि जो सबसे पहला जो प्रसंग है वो यही है कि कुछ कहते हैं कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जीवन जैसा भी है सही है। तो इसी के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पे वृंदावन में जितने भी कितने सारे आश्रम हैं, इन सब लोगों की जड़ें हिल गई कि हम इस सम्मेलन को होने नहीं देंगे। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जितना भी अथिस्ट लोग हैं वो उससे जुड़े हुए हैं और वो सब आने वाले थे। बड़ा प्रोग्राम आयोजन करने की योजना थी उसकी। और उन्होंने FIR करा दी उसके खिलाफ और उन्होंने कहा कि अगर ये आयोजन हो गया तो हम जो है ना, कोई मृत्यु की धमकी देने लगा कि हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और प्रशासन को उसका ये सम्मेलन रुकवाना पड़ा। अब इसी से अनुमान लगा सकते हो कि धर्म की जड़ें कमजोर हैं या जो नहीं मानते इसको उनकी जड़ें कमजोर हैं। ये व्यक्ति विशेष को निर्णय करना है। लेकिन जड़ें हिला दी थी एक व्यक्ति ने वहां पे सबकी। अच्छा, वो क्यों बना, वो इतना मजबूत है? ऐसे लोग मजबूत क्यों हो जाते हैं? वो अपनी पक्ष को रखते हैं कोई, क्योंकि जितने भी धर्म के चोला पहन के लोग घूम रहे हैं उनके पास इस चीज का जवाब ही नहीं है। और इसीलिए तो जो है ना, यमाचार्य उसको कहना है कि कुछ भी मांग ले, यानी धर्म के नाम पे ढकोसले ओढ़ लो, वो सब सही है, लेकिन सत्य उजागर नहीं होना चाहिए। तो वो जो मथुरा वृंदावन में जो नास्तिक बना है उसकी कहानी जब मैंने जानी, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक था। हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं इनकी अवहेलना, इनकी बुराई, संतों की महात्माओं की इनकी बुराई वो सुन नहीं सकता था। हर समय उसका ध्यान पूजा पाठ में, कोई भी कार्य बिना इसके करता ही नहीं था। वो इतना धर्म से जुड़ा हुआ था, बहुत आदर सम्मान शास्त्रों का करना, ये करना। लेकिन उसने देखा, जब उसकी कहानी पढ़ी, कि मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने इसी के नाम पे धोखा दिया, धर्म के नाम पर ही। मैं जितना धर्म की बातें करता उतना ही लोगों ने मुझे ठगा, बुरा भला कहा, उसके नाम पे लूटा। तब मैंने जाना कि ये कुछ है ही नहीं सत्य।
सब कुछ उसने उठा के, उसने तो यहां तक कह दिया, मैं कहता हूं मेरी जागृति स्वयं गीता से, भगवत गीता से हुई है, गीता से, और ये सब प्रसंग इतने अच्छे हैं कि जब व्यक्ति का विश्वास टूटता है तो ऐसा ही होता है। उसने कहा गीता को, इन वेदों को, इनको सबको जो है यमुना में फेंक दिया मैंने, बहा दिया सबको, और सबको वो बोलता भी है, उससे अतिष्ठ जुड़ते इसीलिए हैं। उनने कहा कि तुम देख लो, ये सब जो है ना प्रपंच के चोले पहन रखे हैं सभी ने, ये सब दूसरों को धोखा देने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र से जितने भी जुड़े लोग हैं, ये सब दूसरों को धोखा देते हैं, और इसने इसीलिए उससे लोग जुड़ भी रहे। और आप देख लो कितना जो है ना इसके पीछे जो है ना व्यापार चल रहा है धर्म के नाम पर, ठगी का व्यापार। तो इस बात का जवाब इसमें अपने में मिल जाता है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिए। तो नास्तिक ने जड़ें हिला दी, तो नास्तिक कमजोर है, ये आस्तिकों की ये फौज जो जमी हुई है ये कमजोर है। कौन कमजोर है? जिन्होंने उसका सत्संग नहीं होने दिया उसका। भाई इनके पक्ष में अगर दम होता तो उसको होने देते, क्या फर्क पड़ रहा है? धर्म की मजबूत है, इतनी कमजोर थोड़ी है, और इतनी कमजोर है तो ऐसे धर्म किस काम का? न जिसके पास कोई जवाब है और कोई अपने तरीके से जो है ना अपना का आयोजन कर रहा है, वो तुम्हारा तो विरोध कर ही नहीं रहा था, वो तो नास्तिकों का अपना प्रचार करना चाहता था, अथिस्त सम्मेलन, क्योंकि उसने देख लिया कि इसमें पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा धार्मिक वही था। तो उपनिषदों के माध्यम से हमें इन बातों का जवाब मिल सकता है, बशर्ते कि समझने के लिए हम तैयार हों। मेरी पुस्तक को जो है ना 2008 में मैंने 7 में शुरू की थी, 7 नवंबर दिसंबर में 8 में पूरी कर दी थी। इस पुस्तक में ये सारे जवाब हैं, इस पुस्तक के अंदर ये सारे जवाब हैं। मैंने तो ये तक जवाब दिया है कि जीवन है क्या। हम ये कह रहे हैं मृत्यु का, इसमें तो मृत्यु के रहस्य की चर्चा चल रही है। मैं कहता हूं मृत्यु को छोड़ो, जीवन क्या है इसको तो पता लगा लो, जीवन उत्पन्न कैसे होता है इसी को पता लगा लो। ये तक जवाब नहीं है किसी के पास। मृत्यु तो डेड बॉडी हो गई, चलो जैसे भी है, डेड हो गया शरीर, उसके बाद क्या होता है वो प्रश्न का उत्तर खैर जानना जरूरी है। मैं कह रहा हूं वो उसको छोड़ दो। जीवन क्या है ये नहीं पता, मैंने इसका जवाब इसमें, जीवन क्या है कैसे उत्पन्न होता है इसका जवाब है इस पुस्तक के अंदर, और मृत्यु क्यों होती है इसका भी जवाब है इस पुस्तक के अंदर, और मृत्यु के बाद फिर क्या होता है जो कि यहां पर प्रश्न नचिकेता कर रहा है कि मृत्यु रहस्य क्या है, उसका भी जवाब है इस पुस्तक के अंदर। ये 2008 में लिख दी थी मैंने, और मैं कितने संघर्षों से गुजरा हूं। मैं उस अथिस्त सम्मेलन में जाना इसीलिए चाहता था क्योंकि जो जिस व्यक्ति को जो वास्तव में धार्मिक है, बड़े ही ये धार्मिक लोग ही सबसे ज्यादा दुत्कारते हैं उसको, हर जगह लूटना चाहते हैं। पैसे की कमी है तो उससे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे, संसाधनों की कमी है तो उससे संसाधनों को छीनने की कोशिश करेंगे। धर्म में आस्था है तो उसके जो वो धर्म में जिज्ञासा है उसकी जानने की, तो उसमें तक में तिगड़म करेंगे। बताइए जो धर्म शास्त्रों में भी जो लोग तिगड़म कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, क्या ऐसे लोग कभी धार्मिक हो सकते हैं? मैं सीधा ऐसे लोगों से प्रश्न करता हूं, अगर कोई जिज्ञासु है, वो धर्म के बारे में जानना चाहता है, उसने पढ़ाई की है दूसरे क्षेत्र की, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं स्वयं इंजीनियर हूं, लेकिन इनके पास जितने भी धार्मिक जो बनते हैं, ये तीनों चीजों का मैंने अपनी पुस्तक के माध्यम से जवाब दे दिया। इनमें से किसी से जवाब ले लो, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। और मैं दावे के साथ हर चीज का जवाब कहता हूं। मेरी पुस्तक को कोई क्लेम कर दे दुनिया में, किसी भी कोर्ट में मुझे बुला लो, जो मैं कहता हूं मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि मैंने जाना है, स्वयं के अनुभवों से गुजरा हूं। तो ऐसे लोगों ने, मैंने बहुत दफा इस चीज को भी ऑब्जर्व किया है, उनमें मिलावट कर देंगे, सही चीज पता नहीं। अब ऐसी बुनियाद है, इतनी कमजोर बुनियाद है कि यहां तक गिरना पड़े। क्या धार्मिक हो सकते हैं ये लोग? एक जरा से व्यक्ति ने सारे धर्मों की बुनियाद हिला दी वृंदावन में, उसका आयोजन होने नहीं दिया, सिर्फ पोस्टर लगाते, उसका आयोजन हुआ भी नहीं था जब तक। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छा प्रसंग है, इसके माध्यम से ये हमने पूरे किए।
इस चर्चा में यम क्या जवाब देते हैं और वो रहस्य क्या है, इसको इसी प्रकार से जारी रखेंगे। मुझे जरूर उम्मीद है कि ये तो चर्चा, ये ही प्रश्न सबसे ज़्यादा जटिल है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की जानने की जिज्ञासा रहती है। तो मैं अवश्य इस पर ये सारे रहस्यों को उजागर करूँगा इस पुस्तक के माध्यम से। मुझे अवश्य उम्मीद है जिनको ये चर्चा पसंद आ रही है वो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सम का समाधान के लिए अभी तक जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनमें कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम। नमस्ते।